वेलकम टू दिस एनसीईआरटी सीरीज स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एनसीईआरटी सीरीज में स्वागत है। आज हम चैप्टर 5 पार्ट 2 एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्लास में जो चैप्टर 5 की थी, हमने उसमें आपको बंडल बनाना सिखाया था मैच स्टिक्स को यूज करके। आप उसे देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि बंडल को हम 10 क्यों कहते हैं और हमने किस तरह से वो बनाए थे। हमने मैच स्टिक्स का यूज किया था, साइड बाय साइड हमने वहां पर एक रबर बैंड का भी यूज किया था, जो आप भी यूज कर सकते हो अपने अपने घर पे। अब यहाँ इस पार्ट में स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, काउंट फ्रॉम 10 टू 20। अब तक हमने 1 से लेके 9 तक काउंटिंग सीखी थी, उनका सीरियल सीखा था हमने। फिर कल वाली क्लास में जो इससे पहला पार्ट 1 है, उसमें हमने आपको 10 बताया कि 10 कैसे यूज करते हैं और कैसे बनता है। 1 और 0 को एक साथ में मिला देते हैं तो 10 बन जाता है। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि जो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, इन्हें हमें भरना है, लेकिन उससे पहले हमें इन्हें समझना है, मेमोराइज करना है। समझना मैथमेटिक्स को बहुत जरूरी है और अपने आइडिया से समझिए। जरूरी नहीं है जो मैं समझा रही हूँ आप उसी अकॉर्डिंग समझें, मेरी बात को समझिए और अपना एक नया व्यू बनाइए, अपना एक परसेप्शन बनाइए। ओके स्टूडेंट्स, अब तक हमने क्या किया था, 9 तक हमने सीरियल पढ़ा था। 9 तक सीरियल कौन सा था, मैं आपको फिर से एक बार दिखा देती हूँ। 9 तक जो सीरियल था वो ये था, 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 और 8 के बाद 9। और 9 के बाद हमने एक जीरो पढ़ा था, और जीरो को अगर हम 1 के साथ यूज करते हैं तो वो बन जाता है 10, जिसे हम बोलते हैं TEN 10, और हिंदी में बोलते हैं 10। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको होपफुली समझ आ गया होगा। अब फिर से देखिए, ये हमने रिवीजन आपको दिया था। अब हमने 9 मैच स्टिक्स ली हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 मैच स्टिक्स हैं। अगर इसमें हम एक और मैच स्टिक ऐड कर दें, स्टूडेंट्स हम एडिशन भी पढ़ चुके हैं। एडिशन का क्या मतलब होता है, ऐड करना। ये हम क्या पढ़ चुके हैं, एडिशन। अब अगर 9 में 1 हम ऐड कर दें तो वो क्या बन जाता है, वो 1 0 10 बन जाता है। अब आपको बात समझ आई, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको समझा रही थी कि 1 में अगर जीरो जीरो के साथ हम रख देते हैं, बना देते हैं, तो वो क्या बनता है, 10 बनता है। 1 और 0 मिलके क्या बनाते हैं, 10 बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब जैसे हमने यहाँ पे 9 में +1 किया तो 10 बन गया, सेम ऐसे ही अगर 10 में हम एक और प्लस कर दें, अगर 10 में हम एक प्लस कर दें तो वो क्या बन जाएगा, 11। स्टूडेंट्स क्या बना, 11। अब आगे आइए, फिर हमने 10 10 के बंडल बना दिए। 10 में अगर हम 2 प्लस कर दें तो क्या बनेगा, 12। इसे क्या बोलते हैं, 12। अब अगर हम 10 में 3 का बंडल बना दें, यानी कि 10 वाले बंडल में 3 और ऐड कर दें, जोड़ दें, तो वो क्या बन जाएगा, 13। क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 13। यानी कि यहाँ पे जो 1 के साथ 0 था, इसमें 1 1 1 1 प्लस होता चला जाएगा। ये वाला 1 तो आपका ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर 0 की जगह पे अगर 1 जुड़ गया तो 0 की जगह पे 1 आ जाएगा। 1 में फिर 1 और जुड़ जाएगा तो फिर 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा। उसके बाद में अगर 10 के बंडल में हम 4 को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 14। और यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, मैच स्टिक्स बनाएंगे। कौन सी, हम 4 मैच स्टिक्स बना लेंगे, ऐसे ऐसे करके। क्या बना रहे हैं स्टूडेंट, हम मैच स्टिक्स। समझ रहे हैं आप, यहाँ पे 4 क्या है, मैच स्टिक्स बना दी हमने, तो वो क्या हो गया यहाँ पे 14। अब इसे हिंदी में हम 10 कहते हैं, इसे 11 को इंग्लिश में 11, सॉरी हिंदी में 11 कहते हैं, 12 को 12 कहते हैं, 13 को 13 कहते हैं, और 14 को 14 कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखते हैं, आगे की काउंटिंग भी हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। अब आगे की काउंटिंग में क्या है स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखिएगा, आगे की काउंटिंग क्या कहती है। आगे की काउंटिंग कहती है कि 10 का जो हमने बंडल बनाया था, 10 के बंडल में 5 मैच स्टिक्स अगर हम जोड़ेंगे तो 15 बन जाएगा। 15 को हिंदी में हम 15 कहते हैं।
आगे देखिए इस 10 के बंडल में हमने 6 को जोड़ दिया, ऐड कर दिया, ऐड का निशान यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 16। फिर 10 के बंडल में अब यहाँ पे हमें 7 मैच स्टिक्स बनानी है स्टूडेंट, 7। आप भी बनाइएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। कितनी मैच स्टिक्स बना दी हमने, 7। तो क्या बना 17। अब यहाँ पे 10 के साथ 8 मैच स्टिक्स होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर क्या बना 18। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स 10 के साथ 9 मैच स्टिक्स हुआ तो 19, और 10 के साथ एक और 10 प्लस हुआ तो 1 और 1 मिलके कितना हो जाता है 2, यानी कि 20। तो 2 बंडल बन गए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या बन गए 2 बंडल बन गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बंडल्स कैसे बने हैं, ऐसे ही ये बंडल्स यहाँ पर बन जाते हैं जिसे हम कहते हैं 20। तो 1 और 10 और प्लस 5 को प्लस करेंगे तो 15, 15 को हिंदी में हम 15 कहते हैं। 10 और 6 को प्लस करेंगे तो 16, इसको हम 16 कहते हैं। 10 और 7 को हम प्लस करेंगे तो 17, इसको हम 17 कहते हैं। 10 और 8 को हम प्लस करेंगे तो 18, इसको हम 18 कहते हैं। 10 और 9 को प्लस करेंगे तो 19, इसको हम 19 कहते हैं। और 10 और 10 को अगर हमने प्लस किया स्टूडेंट्स तो क्या बनेगा 20। अब क्या आपको ये सीरियल समझ आया? बताइए स्टूडेंट्स, आपको ये सीरियल समझ आया या नहीं आया? अभी तक हम आपको क्या बताते आ रहे थे कि ये सीरियल कैसे होता है। अब हम थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको थोड़ा सा। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आता था, 9 के बाद हमें 10 आया, और 10 के बाद में क्या आएगा यहाँ देखिए 11, 11 के बाद में 12, 12 के बाद में 13, 13 के बाद में 14, 14 के बाद में 15, 15 के बाद में 16, 16 के बाद में 17, 17 के बाद में 18, और 18 के बाद में 19, और सबसे लास्ट में 20। क्या हुआ स्टूडेंट्स 20, 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19 एंड लास्ट 20। तो स्टूडेंट्स आपको क्या समझ आया, आपने क्या सीखा कि ये हम कैसे बनाते हैं। पहले हमने 1 के साथ 0 को मिलके 10 बनाया, उसके बाद उसमें एक और प्लस करके 11 बनाया, फिर उसमें एक और प्लस किया, फिर 12 बना, फिर एक और प्लस किया 13 बना, फिर एक और प्लस किया 14 बना, फिर एक और प्लस किया तो 15 बन गया, फिर एक और प्लस किया तो 16, फिर एक और प्लस किया तो 17, फिर एक और प्लस किया तो 18, और फिर एक और प्लस किया तो 19, और लास्ट में एक और प्लस किया तो 20। आर यू गाइज ओके विद दैट? 20 हम अब तक पढ़ चुके हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। हम 1 से लेके 20 काउंटिंग पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। ओके, हम कितना पढ़ चुके हैं 1 से लेके 20 तक काउंटिंग हम पढ़ चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, इनको बार बार घर पे रिपीट करिएगा, और जब आप इनको बहुत अच्छे से रिपीट करेंगे आपकी मम्मा इसको रिपीट करा देंगी, और जब आप कई बार रिपीट करेंगे तो आप इसे लिख कर ज़रूर देखिएगा स्टूडेंट्स। कैसे देखेंगे आप लोग? लिख कर, लिखना बहुत ज़रूरी है। बंडल ज़रूर बनाइएगा, बंडल बना के आप बहुत अच्छे से लिख कर इसे सीख सकते हैं। और आपको कोई भी दिक्कत आती है स्टूडेंट्स तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये क्लास कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा, और आप सभी सबको शेयर करिएगा, हेल्प करिएगा, सबकी एजुकेशन में मदद करिएगा, तो आपको क्लास बहुत अच्छी लगेगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर करिएगा सबसे। बाय बाय।